मारने के लिए। तभी देवर्षि नारद बोले, अरे इंद्रदेव, आप तो देवताओं के राजा हो, और भला क्या इसने आपको दुख दिया था? बोले नहीं। बोले इसके पति ने। बोले कि इसे आप मत मारो, छोड़ दो। बोले क्यों? कि वो वचन भूल गए कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु ने वचन दिया था कि इसके घर में ऐसा कुला पैदा करूंगा जो कि मेरा प्रिय भक्त होगा। तभी कहा है कि अरे नारद, आज मैं तुम्हारी चुपड़ी चुपड़ी बातों पर नहीं आऊंगा। आज जैसे ही विमान को बढ़ा के आगे बढ़े, देवर्षि नारद जी ने घात लगा करके और उस विमान में से कयादू को बाहर निकाल लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। और ऐसी जगह ले जा करके ठहराया जो कि जहां दिन और रात भगवान का हरि गुण होता था, नारायण का नाम लिया जाता था। इधर उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया भक्त प्रहलाद। इधर देवर्षि नारद जी ने जब कयादू और प्रहलाद को उस हिरण्यकश्यप के हाथों सौंपा तो वह बहुत खुशी हुआ अपने पुत्र और पत्नी को प्राप्त करके, और बोले इसे कौन ले गया था? तभी कहा कि हे, मैं तो इसे रक्षा की है मैंने इनकी, इन्हें इंद्रदेव चुरा करके ले गए थे। अब मेरा काम था बचाने का, मैंने तो बचा दिया, और ये रहा आपकी पत्नी और पुत्र। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इधर एक दिन जब प्रहलाद अपने सखाओं के साथ नगर में भ्रमण करने के लिए गए, सारे दिन उन्होंने घूमा, लेकिन किसी के भी मुख से भगवान नारायण का नाम नहीं सुना। इधर सारा दिन हो गया, शाम हो गई, सूर्य अस्त हो रहे हैं। तभी क्या देखा कि नगर से बाहर एक झोपड़ी पड़ी थी, और वह झोपड़ी एक प्रजापति की थी। और जैसे ही देखा प्रहलाद पास में आए तो क्या देखा कि एक बूढ़ी माता उसके किनारे बैठी हुई है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, और वह राम 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 हरि गुण गान कर रही है, और आंखों से आंसू बह रही है। प्रहलाद ने पूछा कि हे बूढ़ी माता, तुम इस अबा के किनारे क्यों बैठी हो? माता ने कहा कि बेटा, तुम कौन हो? तभी उन्होंने कहा कि हे बूढ़ी माता, मैं प्रहलाद हूं, मेरा नाम प्रहलाद है, और मैं हिरण्यकश्यप का पुत्र हूं। तभी कहा है, और तभी कहा है प्रहलाद ने कि हे माता, आप इस अबा के किनारे क्यों रो रही हो? अरे कारण क्या है? तभी वह बूढ़ी माता बोली, अरे बेटा, कि हाथ जोड़ विनती करूं और बोली है दुखियार, तू बालक
नादान है कादे में तो ही बताए। अरे बेटा तू अभी छोटो है, कहाँ तो बता दूं मैं, अगर मेरे अपना दुख बता भी दिया तो तू समझ नहीं पाएगा। प्रहलाद हंस करके बोले कि हे माता मैं समझ गया तुझे, तेरे पति ने तुझे घर से निकाल दिया है ना, इसलिए तू सभा में मरने के लिए आई है। अरे घर लौट जा। बोले नहीं बेटा तू अभी छोटा है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। बोले आपके पति ने नहीं निकाला होगा तो आपके बहू लड़कों ने निकाल दिया होगा। बोले नहीं बेटा मेरे बहू और लड़के बहुत अच्छे हैं। तो बोले अरे तो फिर बात क्या है। तभी वह बूढ़ी माता बोली कि बच्चा बिल्ली के दबे, बस इसी से मैं तो रो रही, पत्ने दबाए भूल से धीरज इसी से खो रही। बच्चा बचाने के लिए भगवान से विनती करूं, दीन बंद दीनाथ के मैं शीश चरणों में धरूं। प्रहलाद आज हंस करके बोले कि अरे बुढ़िया अपने परिवार वालों को बुला और इसमें जल छिड़कवा दे। अरे इस अबा में बच्चा बचाने के लिए भगवान नहीं गुलेगा। तभी कहा है कि अरे बेटा तू छोटा है तो क्या समझे, मेरे पति की महीनों की मेहनत सब खराब हो जाएगी, क्योंकि अब आप पक नहीं पाएगा, बर्तन कच्चे रह जाएंगे। बोले तो बोले सुनो क्या बोली आज माता रो करके। अरे बेटा सुनो, बड़ी है राम की माया, नहीं कोई भेद पाता है, नहीं कोई भेद पाता है। बड़ी है राम की माया, नहीं कोई भेद पाता है, नहीं कोई भेद पाता है। बड़ी है राम की माया, नहीं कोई भेद पाता है, नहीं कोई भेद पाता है। बड़ी सामर्थ है स्वामी, सभी को कर दिखाते हैं, सभी को कर दिखाते हैं। और क्या बोली कि अरे बेटा सुनो, वही है जो कुछ है। और रो करके आज बोली वही है पालने वाला, वही है मारने वाला, वही है मारने वाला, वही है पालने वाला, वही है मारने वाला, वही है मारने वाला। वही है पालने वाला, वही है मारने वाला, वही है मारने वाला, वही है पालने वाला,
वही है मारने वाला, वही है मारने वाला। वो व्यापक जगत का स्वामी नहीं नजरों में आता है, नहीं नजरों में आता है। बड़ी है राम की माया, नहीं कोई भेद पाता है, नहीं कोई भेद पाता है। क्या कहा है? कहूँ कर जोड़ के बेटा, पिता से जाके मत कहना, पिता से जाके मत कहना। कहूँ कर जोड़ के बेटा, पिता से जाके मत कहना, पिता से जाके मत कहना। कहूँ कर जोड़ के बेटा, पिता से जाके मत कहना, पिता से जाके मत कहना। कहूँ कर जोड़ के बेटा, पिता से जाके ना कहना, पिता से जाके मत कहना। राम के नाम को निषेधन शील सब राम गाते हैं, शील सब राम गाते हैं। बड़ी है राम की माया, नहीं कोई भेद पाता है, नहीं कोई भेद पाता है। बड़ी आज इस तरह उस माता ने रो रो करके कहा है कि हे बेटा, वही मारने वाला है और वही पालने वाला। और हे बेटा, मेरी हाथ जोड़ करके विनती है तुमसे, आप अपने पिता से जाकर के मत कहना। आज कहा है कि ठीक है, और कहा है प्रहलाद ने कि हे मां, मेरी एक शर्त होगी। बोले क्या? तभी कहा है कि बच्चा यदि नहीं बचे तो। बोले हे बेटा, मैं आपसे कह रही हूं कि आप अब जाओ और कल आप इसी वक्त आना, और तब मैं आपको भगवान की माया का दृश्य दिखाऊंगी। आज प्रहलाद बोले कि हे मां, यदि कल ना बचे तो। बोले हे बेटा, फिर तेरी मन में आए वो करना। आज तो प्रहलाद चले गए, अपनी माता से मिले, तो माता ने कहा कि हे बेटा, आज तुम कहाँ गए थे? सारा दिन हो गया। बोले हे माँ, आज मैं अपने सखाओं के साथ खेलने के लिए गया था। तो चल बेटा, खाना खा ले। बोले नहीं माँ, मुझे मेरे सखा अपने अपने घर ले गए और मुझे अपने अपने घर थोड़ा थोड़ा सभी ने खिला दिया। आज प्रहलाद लेट गए हैं और उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि सूर्य उदय हो और मैं
अबा के पास पहुंचूं। और इधर वह बुढ़िया भगवान से विनती कर रही है कि हे प्रभु, सुबह वो आएगा, मेरी रक्षा करना, मेरी लाज आपके हाथ है। और क्या बोली कि हे भगवान सुनो, कि दुखिया करे पुकारे रे, मेरी टेर सुनो करतार रे, दबे अबा के भीतर स्वामी, दिल्ली के सुतचार रे। अरे दुखिया करे पुकार रे, तेर सुनो करतार रे, तबे अबा के